जैसे एक राम के दो रूप मिले, एक राम गुरु एक राम मैया, इस देख के मन का कमल खिले। एक राम गुरु एक राम मैया, एक राम के दो रूप मिले। एक सदियों से चुपचाप खड़ा, एक मीठे बोल सुनाता है। एक सदियों से चुपचाप खड़ा, एक मीठे बोल सुनाता है। एक मीठे बोल सुनाता है। सतगुरु ने उसकी कदर नहीं, सतगुरु बिन उसकी कदर नहीं। सतगुरु बिन नजर न आता है। एक राम के दो रूप मिले, एक राम गुरु एक राम मैया, एक राम के दो रूप मिले। ये राम नजर तो आते हैं, जब नजर गुरु से मिलती है। ये राम नजर तब आते हैं, जब नजर गुरु से मिलती है। जब नजर गुरु से मिलती है। जो नजर के पर्दे को खोल सके, जो नजर के पर्दे को खोल सके, इस दर पे दवाई मिलती है। एक राम के दो रूप मिले, एक राम गुरु एक राम, एक राम के दो रूप मिले। अवतार मेरा एक दीपक है, सतगुरु मेरा एक ज्योति है। अवतार मेरा एक दीपक है, सतगुरु मेरा एक ज्योति है। सतगुरु मेरा एक ज्योति है। दोनों के बिना ना काम चले, दोनों की जरूरत होती है। दोनों के बिना ना काम चले, दोनों की जरूरत होती है। एक राम के दो रूप मिले, एक राम गुरु
एक राम मैया, एक राम के दो रूप में। जैसे दिनों भैया पढ़ी जाती भजन सुना। देखा दुनिया का झूठा जमीला तो मन को मचाना पड़ा। देखा दुनिया का झूठा जमीला तो मन को हटाना पड़ा। गर्भ के दुख धोते समझ ही चुके, ये दुख धोते समझ ही चुके। भला पंडित समझ कहाँ झूठा जमीला देख दिया भैया, कहाँ झूठा जमीला देख दिया, अभी तो झूठा जमीला हो गया। समझ के गुजर ही चुके, माल खाने पड़ा सुबहाना पड़ा। पीछे मार खाने पड़ा सुबहाना पड़ा। देखा दुनिया का झूठा जमेला तो मन को हटाना पड़ा। माथे पे तबला से परिवार अपना लिया, मुंह के लाल में बात धोखा दिया। कुछ जले कुछ गिरे और कुछ तो बहाना पड़ा। देखा दुनिया का झूठा जमीला तो मन को हटाना पड़ा। देखा दुनिया का झूठा जमीला तो मन को हटाना पड़ा। पड़ गए प्रेमियों की अजब चाल में, उम्र खोई उम्र खा के बुरे ख्याल में। धन के सुख जन के सुख में समय को गवाना पड़ा। देखा दुनिया का झूठा जमीला तो मन को हटाना पड़ा। इस तरह चोट पर चोट खाते रहे, तड़पड़ाते रहे, कुछ भुलाते रहे। कर्म संचित कभी शरण गुरु की आना पड़ा। देखा दुनिया का झूठा जमीला तो मन को हटाना पड़ा। ये प्राची और तृप्ति का मिनिएचर है। एकदम झट से शुरू, मतलब हम लोग को सोचना पड़ता है क्या, ये तो बिल्कुल रेडीमेड तैयार रहती है। मिनिएचर है इन दोनों का। आरती को तो जो है झूठा जमेला दिख रहा है, हम लोगों को दिखना चाहिए तो नहीं दिख रहा है। हम लोगों को तो सब उसी में फंसते चले जा रहे हैं। सही कहा तुमने, हम लोग उसी झूठे झमेले में फंसते चले जा रहे हैं। जाग नहीं है, सही कह रही। अब ख्याति अपना मन हटा रही है, बताइए क्या क्या जो है वो है। किसी भी उम्र में हो सकता है, लग सकता है ज्ञान। देखो लगता है, इससे पूछो झूठा जमीला है क्या। आप ज्ञान देखिए आपको बताएगी बहन जी। आप ख्याति बता दो बहन जी आंटी को, बताओ झूठा जमेला क्या है, बताओ तो। अनुभव से आता नहीं, आपको आता नहीं, बता दो। नहीं पता, नहीं पता। बताओ ताकि हम लोग भी हटाए अपना मन। पापा है संसार। संसार क्या संसार? संसार होता है झूठा जमीले का मतलब। कौन सा संसार बेटा? झूठा जमीला का मतलब होता है संसार। अच्छा, और सच्चे जमेले का मतलब क्या होता है? भजन। अच्छा, संस्कार क्या है बता, संस्कार क्या है? माया। माया बहन जी, माया, माया क्या है? माया क्या है? संसार में तो रहना ही पड़ेगा, तो फिर कैसे निकले यहाँ से, बताओ बताओ कैसे निकले संसार से। संसार में तो रहना ही पड़ेगा,
इससे तो छुटकारा नहीं है, यही खाना पीना भी पड़ेगा। संसार का मतलब खाना पीना छोड़ दे, संसार छोड़ के चले जंगल में चले जाए। जंगल में संसार नहीं है, जंगल में संसार है कि नहीं है? कहाँ जाए तो संसार नहीं मिलेगा, सारी जगह भगवान की है, सारी जगह भगवान की। सारी संसार से जगह कैसे छुट्टी मिले, संसार से कैसे छुट्टी मिले बताओ। आज मौका मिला है, आज अपने अंदर का गए ज्ञान बोल दो। आज ख्याति का ज्ञान चलेगा। हाँ समझा दो, थोड़ा ज्ञान समझा दो, उस दिन तो समझा रही थी, समझा दो थोड़ा हम लोग को भी। ये लोग परेशान हैं, ख्याति बता दो उनको। ख्याति हम बहुत परेशान हैं, बता दो क्या करें। संसार जो है ना फंसाए पड़ा है, छुटकारा नहीं। आज खत्म करिए। सत्संग किसका संग करें, सत्य में किसका संग करें पहले बताओ तो। बहुत बहुत अच्छे जिन भैया पढ़िए। बहुत है प्रभु हम पे तुम्हारे करम, बहुत है प्रभु हम पे तुम्हारे करम। कभी भूल से भी ना, कभी भूल से भी ना भूलेंगे हम। बहुत है प्रभु हम पे तुम्हारे करम, बहुत है प्रभु हम पे तुम्हारे करम। हमारा मुकद्दर तुमने बनाया, हमारा मुकद्दर तुमने बनाया। बख्शी हमें चरण कमलों की छाया, बख्शी हमें चरण कमलों की छाया। दूर किए सारे, दूर किए सारे दुख दर्द गम। बहुत है प्रभु हम पे तुम्हारे करम, बहुत है प्रभु हम पे तुम्हारे करम। गगन में चमकेंगे जब तक सितारे, गगन में चमकेंगे जब तक सितारे। गुणावाद गाएंगे तब तक तुम्हारे, गुणावाद गाएंगे तब तक तुम्हारे। छोड़ झूठे जग की, छोड़ झूठे जग की झूठी शर्म। बहुत है प्रभु हम पे तुम्हारे करम, बहुत है प्रभु हम पे तुम्हारे करम। मिले हर जन्म में शरण तुम्हारी, मिले हर जन्म में शरण तुम्हारी। रहे तेरी उल्फत की हर दम खुमारी, रहे तेरी उल्फत की हर दम खुमारी। निभाते रहे हम तो, निभाते रहे हम तो सेवक धर्म। बहुत है प्रभु हम पे तुम्हारे करम,
बहुत है प्रभु हम पे तुम्हारे करम, इतनी अरज दाता है तेरे आगे, इतनी अरज दाता है तेरे आगे, बंधे रहे तुम संग प्रेम के धागे, बंधे रहे तुम संग प्रेम के धागे, बिताते चाहे बीत जाए, चाहे बीत जाए लाखों जन्म, बहुत है प्रभु हम पे तुम्हारे करम, बहुत है प्रभु हम पे तुम्हारे करम, प्रेम का बंधन है इतना प्यारा, प्रेम का बंधन है इतना प्यारा, रिहाई नहीं दास को अब गवारा, रिहाई नहीं दास को अब गवारा, इसी कैद में ही, इसी कैद में ही निकल जाए दम, बहुत है प्रभु हम पे तुम्हारे करम, बहुत है प्रभु हम पे तुम्हारे करम, कभी भूल से भी ना, कभी भूल से भी ना भूलेंगे हम, बहुत है प्रभु हम पे तुम्हारे करम, बहुत है प्रभु हम पे तुम्हारे करम, सुख दुख हानि लाभ सब कुछ मिलता है गुरु के यहाँ पर भी, पर उसमें तपस्या करनी पड़ती है सब सहने की। सब लोग कहते हैं ना गुरु जी हमको अपने यहाँ, हम आपके यहाँ आ जाएं, हम गुरु जी आपके यहाँ आ जाएं, आज आपके यहाँ आ जाएं, तो गुरु जी क्या कह रहे हैं? गुरु जी कह रहे हैं कि सुख दुख हानि लाभ सब कुछ मिलता है गुरु के यहाँ भी, ऐसे ही नहीं होता। बाहर से दिखता है कि गुरु जी के पास बड़ा मजा आता है, लेकिन अंदर भी जहाँ भगवान वहाँ माया, तो वहां भी सब कुछ है, तो पर उसमें तपस्या करनी पड़ती है सब सहने की। वहां पर भी रह के गुरु जी के यहाँ भी कोई बात आती जाती है तो गुरु जी चेहरा तुरंत आंख से, चाहे कहीं भी हो, आंख से ऐसे देख लेते हैं कि इसके चेहरे पे इस बात का क्या असर पड़ रहा है। हमको नहीं पता होता, लेकिन हमारे चेहरे की फेस रीडिंग से गुरुजी अपने बैरोमीटर में हमारा तापमान नोट कर लेते हैं, जान जाते हैं कि इसको अभी क्या क्या चीज का असर होता है कि नहीं होता है, क्या होता है, कितना होता है, सब वहाँ टेस्ट हो जाता है। तो गुरु के यहाँ रहने के लिए सब बोलते तो हैं, लेकिन वहाँ क्या क्या होता है वहाँ रहने के बाद पता लगता है। वहाँ भी परीक्षा ही दिन भर होती रहती है, ऐसा नहीं है। तुम खाली भगवान भगवान करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान से ज्यादा मनुष्य को यदि कोई चीज प्यारी लगती है तो भगवान वो सह नहीं पाएगा। भगवान से ज्यादा अगर हमारा दिमाग किसी चीज में जाता है या कोई चीज हमको ज्यादा प्यारी लगती है तो भगवान नहीं सह पाता। फिर भगवान क्या रहने का मन तो करता, लेकिन भगवान ये भी परीक्षा करते रहते हैं कि इसका मेरे साथ रहते रहते ये कहाँ मन जा रहा है। तो इस टेस्ट भी होता रहता है, हमको नहीं पता चलता क्योंकि नए नए होते हैं, हमें नहीं मालूम पड़ता, हम ऐसा रिएक्शन कर जाते हैं। लेकिन बहुत समय बाद पता लगता है कि हमारे किन किन चीजों का टेस्ट गुरुजी ने ले लिया।
पता नहीं चलता। जैसे इंटरव्यू में कई लोग बैठते हैं बोर्ड में, एक साइकोलॉजिस्ट बैठता है, वो जो अभ्यर्थी होता है उसकी सारी साइकोलॉजी रीड करके वो अपने कमेंट्स देता है। वो जब उसका सिलेक्शन करते हैं तो उस साइकोलॉजिस्ट के कमेंट्स को भी पूरा ध्यान में रख के तब करते हैं कि क्या ये हमारी संस्था के लिए, हमारी कंपनी के लिए ये इसका टेम्परामेंट सूटेबल है कि नहीं, वो वहां जांच हो जाती है, हमको नहीं पता चलता। तो गुरु के यहाँ क्या क्या चेक हो जाता है ये पता नहीं चलता। लेकिन इसके बाद भी जो गुरु के यहाँ मिलता है, जो गुरु जी के साथ मिलता है, वो बहुत ही अलौकिक होता है। उसका कहीं कोई उसका जोड़ नहीं है, कहीं उसके बराबर का मजा नहीं है। चाहे जो भी हो, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे खुशी भरा संसार, चाहे असमोह की धार, आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं। चाहे कुछ भी हमारा टेस्ट हो रहा हो, होता रहे, हमारे अंदर परिवर्तन करना भी तो गुरु जी आप ही को पड़ेगा, क्योंकि हम आपके पास आ गए हैं। आपने हमारे स्वभाव को देख लिया है, अब आपको पता है कि इसको क्या क्या दवाइयाँ किस किस तरह की देनी है। वो दवाइयाँ शब्दों से, ज्ञान की दवा, तो उससे सुधार करते हैं भगवान जी। छोड़ते नहीं, भगवान ठीक करते हैं, लेकिन गुरु जी का साथ, तभी तो कहते हैं बिन तन संग ज्ञान नहीं जे, कर ले जतन हजार। गुरु जी का साथ नहीं किया, गुरु जी का संग नहीं किया साकार गुरु का, तो उसके संग किए बगैर ज्ञान नहीं उपजेगा। क्योंकि तो साथ रह करके ही हमारे सारी हरकतें, हमारी हलचल, हमारी धैर्य, हमारी सबकी परीक्षा होती रहती है, और उसके हिसाब से हमारा वो इलाज करते रहते हैं ज्ञान के। गुरु के शब्दों से ऐसे इलाज होते हैं, इसका वर्णन नहीं किया सकता। परसों गुरु जी की छठी का सत्संग था। एक बात हम इजाजत लेके बोल रहे हैं कि इजाजत दीजिए, एक बात बताना चाहते हैं कि जैसे एग्जाम में आता है ना कि अपनी कोई यात्रा का वर्णन कीजिए, हाई स्कूल के इम्तिहान में आता है ना कि वर्णन कीजिए, निबंध लिखिए। तो एक छोटी सी 4 लाइन की हम अपना निबंध बोल रहे हैं। जब हमको गुरु जी की छठी के सत्संग में जाना था तो हम चिंता में पड़े थे कि कैसे जाएंगे, टेम्पो का रूट नहीं है, इतनी गलियों में गाड़ी नहीं जा पाएगी, और इतनी दूर स्कूटर से कैसे जाएंगे। लेकिन हम अंदर गुरु जी से बोला, भगवान हमको छठी में जाना है, हम छठी आपके साथ बहुत जाते रहे, तभी मिस नहीं किया, और छठी का सत्संग जाना है भगवान, उसमें बड़ा मजा आता है, तो भगवान ताकत दीजिएगा। तो स्कूटर से निकले, जब उस साइड जाते हैं तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि गुरु जी के घर के नीचे हम अपनी स्कूटर पहले खड़ी करते हैं, और गुरु जी की 3-4 सीढ़ियां छूते हैं, और उसके बाद वो दीवारें जो गुरु जी के दोनों तरफ की हैं उनको छूते हैं। हम आपको यकीन मानिए, दिल के अंदर से कह रहे हैं, हमको ऐसा लगता है कि गुरु जी सीढ़ी से उतर रहे हैं। बिल्कुल प्रत्यक्ष ऐसा आनंद आता है, महसूस होता है अंदर कि गुरु जी सीढ़ी से उतर रहे हैं और दीवार को ऐसे छूते हैं। तो सोचते हैं कोई तो ऐसी जगह होगी जो गुरु जी का हाथ लगा हो और किसी ने उसको साफ नहीं किया हो, वो हमारे हाथ में लग जाएगा। और उसके बाद वहां से 2 मिनट गुरु जी का कमरा ऐसे सब देखते हैं, ध्यान करते हैं, तभी हम आगे बढ़ पाते, वरना आगे हम बढ़ नहीं पाते। तो महाराष्ट्र में एक जगह है, जब वहां से निकलते हैं तो एक शेगांव जी मंदिर पड़ता है, तो वहां पर बस अगर नहीं रोकी तो उस पर बस फिर आगे नहीं चल पाती, कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती। तो सारे यात्री वहां उतरते हैं, बस रोकी जाती है, सब जाते हैं, दर्शन करते हैं, फिर बस चलती है। तो ऐसे हम जब जाते हैं उस तरफ कभी, तो पहले गुरु जी के घर जाते हैं, बस ऐसे ही सीढ़ी को छूते हैं जैसे भगवान जी ऊपर से उतर रहे हैं, और वैसा ही आंखों में दृश्य लेकर के सब सीढ़ियां छूते हैं, कैसे छूते हैं दोबारे, और तब आगे बढ़ते हैं। और वो पेट्रोल पंप पे जाते हैं, बगल वाले ये आंख में ध्यान होता है, गुरु जी खड़े हैं, पर्स खोल रहे हैं, और मैं स्कूटर में पेट्रोल डलवा रहे हैं, उससे कह रहे हैं कि ये गाड़ी फुल कर दो, और गुरु जी कहते हैं हटो पीछे हटो, डांट के पीछे करते थे और पैसा देते थे, ये गाड़ी फुल कर दो। गुरु जी पैसा दे रहे हैं, ये दृश्य देख लेते हैं, बस सच्ची दृश्य देखते हैं, पूरा देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं।
तो ये हमने छोटा सा निबंध एक अपनी यात्रा का वर्णन कीजिए जैसे एक धान में आता है। तो ये हम जब गए थे तभी हमने सोचा था कभी सत्संग में बैठेंगे तो जरूर बताएंगे। इतना मजा, इतना आनंद इतने में आ गया कि हमको पूरा मजा तो पहले ही मिल गया। जब सत्संग में गए तो गुरु जी का सारा याद आने लगा कि कैसे वो सिखाने क्या कैसे सत्संग होता था, उन्हें मुकुट पहनाया जाता था छठी के दिन, माला मुकुट और सब कुछ पहना के खूब बढ़िया सत्संग होता था और बहुत देर तक इतना तेज होता था कि कोई वहां ऐसा नहीं होता था जिसका दिल द्रवित ना हो जाए। इतने भजन बढ़िया होते थे भगवान जी के साथ, तो कहने ही क्या मजा ही मजा। तो बहुत आनंद आया। हमने कहा हम जरूर बताएंगे, जैसे निबंध लिखते हैं वैसे ही बताएंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा निबंध हमने बताया। बहुत मजा आया उसमें हमको, जिसका मजा हम जब याद कर रहे हैं तो हमको आता है। हर चीज की अति नुकसानदेह है। रोना, हंसना, बोलना, मौन रहना, सबकी सीमा होनी चाहिए। अतः किसी की चीज की भी अति अच्छी नहीं होती। अभी झगड़ा करना हो तो देखो कितनी आवाज निकल आएगी, जैसे डंका सु। अभी झगड़ा करना हो तो देखो डंका सु जैसी आवाज निकलेगी। अभी भजन गाने को कह दो तो किसी की आवाज निकलेगी ही नहीं। ये बात भगवान जी इतने अच्छे से बोलते थे, उनके बोलने का लहजा हमको याद आ गया। हमको इसलिए हंसी भी आ गई। क्या करे, हंसी इसलिए आ गई तो सारा दृश्य आंखों में आ गया। भगवान जी के जब बोलने का था ये स्टाइल तो दिख गया, एकदम से आंख में आ गया, तो हंसी भी आएगी। जब वो ऐसा भगवान का दृश्य देखेंगे तो हंसी नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। अगर वो दृश्य देखा है जिसने भी तो उसको हंसी आएगी। तो भगवान जी का जागृत दृश्य कोई देख लेता है तो वो बगैर हंसे कैसे रह सकता है, बगैर खुश हुए कैसे रह सकता है। तो भगवान जी बड़े मजे से बोलते थे ये बात। भजन क्यों नहीं गा सकता? क्योंकि वो भजन का चिंतन मनन नहीं करता, इसलिए नहीं गा सकता। दिन भर चिंतन मनन तो संसार का करता है, माया का करता है, भगवान का चिंतन तो करता नहीं, भजन कैसे गाएगा? तो गुरु जी यही कह रहे हैं कि दिन भर भगवान का चिंतन मनन अगर होगा तो भजन गाने के समय भजन भी गा पाएगा, और संसार का चिंतन होता रहेगा तो भगवान का भजन मुंह पे कैसे आएगा? भजन करते समय तो वाणी नहीं निकलती, हंसने के समय रावण की तरह हंसोगे। एक भजन भी तुमको याद नहीं, कोई बहू ससुराल में आती है तो उससे गाना गवाया जाता है। इसी तरह तुम भी भगवान के घर आए हो तो क्या लेकर आए हो? भगवान के घर आए हो तो क्या लेकर आए हो? जब नए आए हो तो भगवान जी सबसे कहते कोई भजन सुनाओ। तो भजन सुनाना पड़ता था, बड़ा मजा आता था और सुनाते थे, अच्छा भी लगता था। क्यों अच्छा लगता था ये नहीं पता चल पाता था, नए थे। मजा कहाँ से आ रहा है ये नहीं समझ में आता था, मजा उधर ही से आ रहा है, लेकिन हमारा मन नहीं समझ पाता था। क्यों? कि आत्मा पश्चिम की आत्मा जान जाती थी कि मजा क्यों आ रहा है, हम नहीं समझ पाते थे। क्यों? कि हम समझे ही नहीं थे कि हम कहाँ आए, हमको महत्व ही नहीं मालूम था। नए थे तो क्या जाने, जब महत्व मालूम हुआ, जब मजा आने लगा, फिर क्या हो गया कि जिंदगी क्या से क्या हो गई कि वहां से हिलना, वहां से हटना बड़ा मुश्किल हो गया, बड़ा कठिन हो गया। गुरुजी से निकलना, ऑफिस जाना, घर जाना, दोनों भी इतना कठिन हो जाता था कि जिसका क्या बताया जाए, कैसे बताया जाए। जिसने ऐसा अनुभव किया वो समझ रहा है कैसा लगता था निकलने में, बड़ी परेशानी होती थी। दिन भर साथ रहे हैं, अब रात हो गई है तो भी परेशानी हो रही जाने में, मन नानुकुल कर रहा है, कैसे जाया जाए। बड़ा गुरु जी के पास ऐसा आकर्षण, ऐसा खिंचाव, उनके पास ऐसा एक आकर्षण है कि वहां से खिसकना, वहां से हटना बड़ा दूर है, बड़ा मुश्किल, बड़ा कठिन है। प्रश्न, भगवान की इच्छा के बिना जब कुछ नहीं होता तो अच्छा क्यों नहीं होता? एक भक्त पूछा जब भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता तो अच्छा क्यों नहीं होता? गुरु जी उत्तर दे रहे हैं, भगवान को कौन कह सकता है कि तू ये कर, ये ना कर।
एक सरकार के आगे भी मनुष्य की नहीं चलती तो भगवान के ऊपर इतनी शंका क्यों करता है? जो भी दुख कष्ट आता है वो हमारे कर्मों का, पाप पुण्य का फल है। हाँ, अब अच्छा हो सकता है, ऐसा नहीं, अच्छा भी हो सकता है। भगवान हमारे पाप कर्म काट भी देते हैं, जला भी देते हैं, लेकिन क्या ऐसे ही कर देंगे? ऐसे ही कर देंगे? हमारा इतना उनमें आंख लगी होगी, इतनी श्रद्धा होगी, इतना प्रेम होगा, इतनी भक्ति होगी कि हमको उनके प्रेम के आगे कुछ नहीं अच्छा लगता होगा। तो भगवान देखेंगे, अरे देखो वो तीर आ रहा है, मेरा भक्त ऐसा मुझे मस्त बैठा, उसके लगे नहीं, तो तीर की दिशा बदल देंगे भगवान। तो क्या भगवान ने बदल दिया? भाले की जगह कांटा लग के रह गया। प्रारब्ध बड़ा था, छोटे निपटा दिया भगवान ने। तो भगवान तो सब कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर ऐसी भक्ति होनी चाहिए, ऐसा प्रेम होना चाहिए जो गुरु से करवा ले। वो ही करवाता है, प्रेम करवा ले जाता है, प्रेम ही करवा ले जाता है। तो जिसने भी ये प्रश्न पूछा, प्रश्न तो सही पूछा, लेकिन उसमें समझ नहीं पाया बात पूरी कि जब इतनी भक्ति हो जाएगी, इतना प्रेम हो जाएगा गुरु जी से कि उनके बगैर नहीं कुछ अच्छा लगेगा, तो भगवान फिर उसका योगक्षेम का भार भगवान खुद वहन करते हैं। तो उसकी सारी परेशानी भगवान दूर कर देते हैं। बड़े बड़े प्रारब्ध आते हैं, खाली हल्का सा इसे पानी आया और छू के लौट गया, रेत हिल गई, इतना तो खाली हुआ, लेकिन गिरा के नहीं जा पाया। क्यों? कि गुरु की नजर थी, गुरु की नजर, गुरु के प्यार ने हमको बचा लिया। प्रश्न, यदि परिवार का कोई सदस्य अच्छी सलाह को नहीं मानता तो क्या उसके हाल पर उसको छोड़ दें? गुरुजी, तो क्या करोगे? जब समझाने पर, प्यार करने से भी कोई नहीं मानता तो उसको उसके हाल पर छोड़ना पड़ेगा। या उसको लड़के समझाओ, प्यार से समझाया जाएगा, प्यार से नहीं समझ रहा है तो उसको उसके हाल पे छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि लड़के कोई चीज समझाई नहीं जा सकती, उसके हृदय में जाके कोई चीज समझाई जा सकती है। हृदय में कैसे जाएंगे? जब उसको प्यार करेंगे, जब वो हमारे प्यार को समझेगा तो हमारी बात को समझेगा, तब उसके समझ में आएगा। नहीं तो उसको छोड़ दो। गुरु जी तो ये कह रहे हैं कि जाके आगे नहीं चला तो आपको कीजिए सदा नमस्कार। भगवान जी ने कई जगह कहा है, जिसके आगे कोई बात समझ नहीं रहा है, नहीं मान रहा है, छोड़िए उसको, नमस्कार कीजिए, आगे बढ़िए, अपना टाइम मत खराब कीजिए। प्रश्न, ये सब कुछ भगवान पर ही छोड़ दें तो क्या मनुष्य निकम्मा नहीं हो जाएगा? प्रश्न कर रहा है भक्त की यदि सब कुछ भगवान पर ही छोड़ दें तो क्या मनुष्य निकम्मा नहीं हो जाएगा? अब गुरु जी क्या जवाब दे रहे हैं? बड़ा अच्छा जवाब दे रहे हैं। मनुष्य छोड़ता ही नहीं भगवान पर, तभी छोड़ता है जब सब तरफ से हार जाता है। द्रौपदी ने तभी छोड़ा जब नंगी होने लगी, भगवान ने तभी उसे सहारा दिया। पहले एक पति को देखा, फिर दूसरे को देखा, तीसरे को देखा, सब महाबली बैठे, जब सब उठ नहीं पाए, कोई नहीं आया मदद करने, तब बोला मेरी पत राखो गिरधारी, मैं दुखिया शरण तिहारी। तब वो जब भगवान की तरफ दिल लगा के, आंख लगा के, एकदम से उसने आंसू बहा के बोला, भगवान फटाक से आ गए और साड़ी बीचे नारी है कि नारी बीचे साड़ी है। दुशासन साड़ी खोलते 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 थक गया, ढेर लग गया, लेकिन वो खोल नहीं पाया और भगवान ने उसकी सब दाद बचा ली। तो छोड़ते कहाँ है भगवान पे? छोड़ते तभी है, पहले संसार में आंख लगाते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं। अगर पहले ही समर्पित हो, जो पहले ही से समर्पित है, तो भगवान तो उसका योगक्षेम का भार पहले ही उठाए बैठे हैं, लेकिन वो हम छोड़ते कहाँ है? ऐसे निकम्मे कहाँ होते हो? तो भगवान के पास जो छोटे बैठता तो बहुत बड़ा होता है, तो सब चीज से ऊपर उठ जाता है, तभी छोड़ता है। जब सारे बल नाश हो जाते हैं तभी ईश्वर का बल देखने में आता है। ऐसे ही सबने भगवान को माना है। अपना प्रयास करते रहो, अपना प्रयास करते रहो, भगवान को मानते रहो। भगवान पर छोड़ना ही पड़ता है, लेकिन भगवान से इतनी अगर पुकार है तो भगवान तो तुरंत बैठे हैं आपकी समस्या का हल करने के लिए। कहाँ नहीं बैठे, किस जगह नहीं बैठे। भगवान के लिए बहुत प्रीति होनी चाहिए। भगवान प्रत्यक्ष आते हैं। बहुत बार ऐसा देखा है कि कोई परेशानी आई
तो जो बैठा है, जो नियम का पालन करने को बोल रहा है, वही आपका काम सबसे पहले कर देता है बिना नियम और कायदा देखे। तो क्या हुआ, भगवान उसके अंदर आ गए, हम नहीं देख पाए कि भगवान उसके अंदर आ गए, हमारी निगाह उसके अंदर देख नहीं पाई कि इसके अंदर इसकी जो चिल्ला रहा है नियम से आओ, नियम से आओ, कानून से आओ, कानून से आओ, वो हमारा काम बिना नियम कानून करके हमको विदा कर रहा है। ये तो क्या है, देखें उसके अंदर भगवान है। भगवान कितनी बार दिखाते कि हम तुम्हारा काम जो कर रहा है वो कौन है, हम नहीं देख पाते। यही निगाह तब आती है जब सत्संग करते करते भगवान का ज्ञान सुनते सुनते इतना हमारा चक्षु खुल जाते हैं, दिमाग खुल जाता है, तब हम कहते हैं कि हाँ देखो वो जो कह रहा था नियम सौ नियम साहब, उसी ने हमारा काम किया। भगवान ने उसकी बुद्धि में उसके अंदर आ करके हमारा काम किया, उसके अंदर भगवान ही चीज तो आए हमारे लिए काम करने के लिए। तब हमको एक दृष्टि आती है, तब हम भगवान देख पाते। वरना तो हम ये कहेंगे वाह उसने हमको देखा, हमारा काम कर दिया, हम गलतफहमी में आ जाते कि हमसे प्रभावित हो गया। अरे भगवान उसके अंदर आ गए, जो नियम चिल्ला रहा है वो तुम्हारा काम कर रहा है, हमारा काम कर रहा है, तो कैसे कर रहा है? उसकी बुद्धि भगवान ने हर ली, उसके अंदर भगवान आ गए, एक अकेला सब करे मन में लहर उठाए, उसके अंदर लहर उठाई, इसके अंदर आ गए, उसकी बुद्धि में आ गए, उसके हाथ में आ गए, उससे वो सुध खो गया, हमारा कागज ले लिया, जल्दी कर दिया, हमको विदा कर दिया, नियम के खिलाफ हमारा काम कर दिया। हम तो कौन था, भगवान ही जी तो आए थे। तो कितने कितने रूप में भगवान जी आते हैं, दर्शन देते हैं, हम लोग कभी समझ पाते हैं, कभी नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए तो गुरु जी कहते हैं चित्तवृत्ति दिन भर कहाँ रहती है, संसार में रहती है। वो जो भजन गाने के लिए बात कही थी, वो भजन गाने की बात यहाँ भी लागू हो रही है कि चित्तवृत्ति अगर हमारी भगवान में होगी तो इस क्रिया में भी हम भगवान देख पाएंगे। हमारी चित्तवृत्ति संसारी क्रियाकलाप में मस्त है तो हम यही समझेंगे कि उसने हमारे ऊपर कृपा कर दी, वो हमसे प्रभावित हो गया। यहाँ हम गलतफहमी में आ जाएंगे, अपनी डील पे आ जाएंगे, हमें डील डाल दो, लेकिन नहीं हुआ। तो यहाँ भी हमको भगवान देखने का अभ्यास होता। संसार भी हम दिन भर भगवान के चिंतन में होते, भगवान के ख्याल में रहते, उसमें हम देख पाते। और ये सब अकल सत्संग करते करते, सत्संग आते आते, गुरु का संग करते करते, सत्संगियों का संग करते करते ये अकल आती जाती है धीरे धीरे। भगवान के लिए बहुत प्रीति होनी चाहिए। भगवान प्रत्यक्ष आते हैं, भगवान ना हो तो क्या हम ज्ञान दे सकते हैं? आओ मेरी गद्दी पर बैठ कर देखो, कोई मेरे जैसा ज्ञान बोल सकता है? ऐसा ज्ञान नहीं बोलते, लगातार एकदम तगड़ा फ्लो, नहीं समझ में आता था कि कहां से आवाज निकलती आ रही है, रोज नया ज्ञान। कहते थे कितने साल से हम 2.5 अक्षर की हुई आत्मा बोलते बोलते ना हम थके ना तुम थके, ना हम हारे ना तुम हारे, और कितने साल हो गए हम यही बोल रहे हैं और यही तुम सुन रहे हो। ना तुम्हारा दिल भरता है ना हमारा दिल भरता है, ना तुम हारते हो ना हम हारते। क्या था भगवान का प्यार? ऐसा था कि रोज नया प्यार, हर बात में नई नई चीज दिखती थी, हर ऐसी ऐसी लीलाएं होती थी, ऐसी ऐसी बातें होती थी कि मन कैसे वहां से हटे, निगाह ही नहीं हटती थी गुरु जी के तरफ से। ये लगता था कि 1 मिनट निगाह हटी, पता नहीं कौन सी चीज लीला कर दी जो हम मिस कर जाएंगे, ऐसा लगता था। और वो करते रहते थे, लीला होती रहती थी भगवान जी के पास। जो क्या समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। अनाड़ी से मतलब उनका दिमाग संसार में है, भगवान से हट गया, इसका मतलब अनाड़ी है। लेकिन इनका दिल दिमाग हमेशा गुरु जी में लगा हुआ है, वही उस बात को समझ पाते हैं, अन्यथा नहीं समझ पाते। इसलिए कहते हैं गुरु जी के घर जाइए तो चित्त वृत्ति सारे एंगल हमारे गुरु जी की तरफ हो, तो हम गुरु जी की एक एक बात, एक एक इशारे को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तुम लोगों को भगवान से लिंक लगाना चाहिए, तब कहीं भगवान हृदय में आता है और तभी मुंह से ज्ञान निकलता है। हृदय में ज्ञान होगा तभी मुंह पर भगवान आएगा और तभी ज्ञान की बात निकल पाएगी। हृदय में भगवान नहीं है, भगवान की प्रीत नहीं है, तो मुंह से भी वो बात नहीं निकल पाएगी जो ज्ञान में निकलनी चाहिए। संसारी चीजें अंदर भरी है तो संसार की ही बात हम धड़ाधड़ बोलेंगे, भगवान की बात हमारे मुंह से नहीं निकलेगी। सब कुछ भगवान पर न छोड़ने वाला
निकम्मा होता है। अब गुरुजी देखिए क्या कह रहे हैं, जो सब कुछ भगवान पर न छोड़ने वाला निकम्मा है। अभी भक्त ने प्रश्न किया था जो सब भगवान को छोड़ता है क्या वो निकम्मा है? अब गुरुजी क्या कह रहे हैं, उलटवासियां जो कबीरदास की है वो यहाँ देखिए आगे भगवान जी कह रहे हैं सब कुछ भगवान पर न छोड़ने वाला ही निकम्मा हो जाता है। कैसे? जो सब कुछ भगवान में छोड़ता है वो कम्मा होता है। कैसी बात भगवान की है, दुनिया से उल्टी है, सब चीज बात अलग है। दुनिया वाले कहे हम लोग पागल, हम लोग कहे दुनिया वाले पागल, न वो हमारी भाषा समझता न हम उसकी भाषा समझते हैं। तो पागल कोई नहीं है, अपनी जगह सब सही है, लेकिन जो भगवान में रमे हुए हैं वो सही मायने में रमे हुए हैं, वो दुनिया से अलग है। तो भगवान जी क्या कह रहे हैं कि जो सब कुछ भगवान पे छोड़ करके बैठा है वही कम्मा है। और ऐसा भगवान में सब छोड़ के जो बैठ जाएगा तो उसको खाने का कौर भी मुंह में भगवान डलवाए, उसको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, सब कुछ छोड़ के भगवान बैठेगा जो सच्चा सच्चा। ऐसे ही नहीं कि खाना छोड़ के बैठ गया और कहेगी अच्छा हमने सब छोड़ दिया, आज कुछ नहीं सब भगवान छोड़ दिया। तो बोलने वाली बात नहीं है, ये हृदय की बात है। बिल्कुल जान प्राण निकले जा रहे हो तब भी छोड़े बैठा हुआ हो, इतना प्रेम में हो, उसको होशना हो, तो भगवान उसको मुंह में खाना खुद डालने आएंगे, कुछ करके आएंगे, कैसे भी उसको खाना खिला के जिद्दा करेंगे, उसको जाने नहीं देंगे। लेकिन जो ये सोच के छोड़ेगा तो भगवान खाना देने ही नहीं आएंगे। ऐसा थोड़ी होता है, ये सच्ची है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, मैं ये सदगुरु की फुलवारी है, मैं नित्य नित्य शीश झुकाता हूँ। ये सदगुरु की फुलवारी है, ये सच्चाई की फुलवारी है, ये संसार की का बगीचा नहीं है जहाँ जो तमाम सारे पेड़ पौधे लगाने के बाद ही फल नहीं निकलते, फूल नहीं निकलते। भगवान जी की तो फुलवारी में ऐसे ऐसे फूल निकलते हैं कि देखते रह जाइए आप, सच की फुलवारी है। प्रश्न, प्रियजनों की आसक्ति से कैसे बचा जा सकता है? प्रियजनों की आसक्ति से कैसे बचा जाए, प्रश्न भक्त पूछ रहा है। गुरु जी कह रहे हैं जब तक आसक्ति हटती नहीं तब तक मनुष्य गू का कीड़ा होता है, जब आसक्ति हट जाती है तब फरिश्ता हो जाता है। दस्त पकड़ फरिश्तों का, मतलब गुरु का पैर पकड़, गुरु के चरण पकड़, गुरु के वचन पकड़, गुरु के वचनों को धारण कर, तब ये चीज तेरे समझ में आएगी कि आसक्ति कैसे हटती है। जैसे जैसे गुरु से प्रीत बढ़ेगी संसार से आसक्ति कम होगी, लेकिन प्रियजनों का काम प्रेम से करेगा, आसक्ति से नहीं करेगा। सब करेगा प्रेम से करेगा, आसक्ति से नहीं करेगा। और बिना आसक्ति के किया हुआ जो कार्य होगा वो उसको लगेगा, आसक्ति से किया हुआ काम उसको लगेगा भी नहीं। जब फरिश्तों का हाथ पकड़ता है हृदय से तो उसका बेड़ा पार हो जाता है, तभी आसक्ति जा सकती है। देखिए छोटा सा एक एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर, इसको और सरल अर्थ में समझने का जो हमने अपना फार्मूला समझा है, कोशिश करते हैं शायद सफल हो जाए, गुरु जी की इच्छा। हम रात हो जाती थी और बैंक से नहीं निकल पाते थे, 9 8 9 10 बजे तक कैरम खेलते थे, इतना कैरम के लती थे, नशेड़ी करेंगे। गुरु जी के पास आए तो हमने यही बात बोली, हम तो कैरम बहुत खेलते, कैरम नहीं छोड़ पाएंगे, कुछ ऐसा था। लेकिन गुरु जी कभी कभी क्या करते थे, कोई बात उससे कही है ऐसी, गुरु जी क्या करते थे हमको अब समझ में आता है, वो ऐसे आंख से देखते रहे, ऐसे करके देखा, जवाब कुछ नहीं दिया, समझ में कुछ नहीं आया कि भगवान जी ने जवाब तो कुछ नहीं दिया, लेकिन वो आंखों में क्या कह गए कि आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। वो आंखों से क्या रिएक्शन कर गए, वो बुद्धू मन हमारा नहीं समझ पाया, लेकिन हमारी अंतर आत्मा समझ गई कि इन्होंने आंखों में क्या इशारा किया। भगवान जी से प्रीत लगी तब ये होने लगा
बैंक में जहाँ 2 घंटा 2.5 घंटा हो गया कि इस वजह से कीड़े काट रहे हैं, चुनने काट रहे हैं, इधर तकलीफ हो रही उधर तकलीफ हो रही है, भागो भागो भगवान जी के पास भागो, भगवान जी के पास भागो, जैसे बेचैनी होने लगे, भाग देते थे। और लोग हमारे दोस्त कहेंगे अरे कैरम में नहीं आते, कैरम में नहीं आते, तो हम नहीं आते थे। लोग कहते थे ये इसको क्या हो गया यार, अजीब हो गया है, ऐसा लोग बोलते थे। तब हमको गुरु जी का वो देखना, गुरु जी का वो बात कहना समझ में तब आया जब हमारे ऊपर एक घटना घटी कि जब देखिए संसार से आसक्ति हटने की बात, कैरम की आसक्ति, कैरम विषय आसक्ति थी, विषय आसक्ति, मोह आसक्ति, विषय आसक्ति जो भी है, कैरम ये खेलने की विषय आसक्ति है, विषय है, वो खत्म हो गई, नफरत हो गई उस खेल से। क्यों? गुरु का प्रेम ज्यादा ऊपर हो गया, गुरु जी के साथ रहने का तलब ज्यादा हो गई, तो वो अपने आप छूट गया। उसके छूटे से कोई नुकसान थोड़ी हुआ, क्या नुकसान हुआ, कैरम ही तो छोड़ा, लेकिन फायदा क्या हुआ? गुरु की भक्ति मिली, गुरु की साथ मिला, गुरु का संग मिला, संग मिला तो सेवा अनायास हो गई। हम तो सेवा करने वाले ऐसे नहीं कि धूप में आंधी में बरसात में जाएं, हम तो भैया एसी में बैठते थे, दिन भर खेलते थे, हम सुबह कहे आधा घंटा धूप में खड़े हो तो मुश्किल, लेकिन प्यार ऐसा हो गया, भगवान से लगाव ऐसा हो गया, उसके सामने ये धूप, ये ठंडक, ये हवा, ये बरसात, ये लू कुछ भी नहीं असर करती थी, और उसका न तो लगे और न असर भी नहीं करती थी। क्यों? भगवान की शक्ति ऐसी साथ थी, कवच ऐसा साथ था। तब समझ में आया कि गुरु जी ने जो निगाह हुई, निगाहों में हमको जो हमारी बात को देखा सुना या कुछ भी नहीं बोला, तो भगवान जी ने हमारे अंदर क्रिया करके हमको ठीक किया, दिखाया देख तुझको गुरु से प्रेम लग गया, गुरु जी के बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो संसार की विषय आसक्ति तो छूट गई। तो जब गुरु से प्रेम होता है, तो भी गुरु जी ने कहा ना ये आसक्ति कब छूटेगी? जब भगवान से प्रेम जितना जितना होगा, ये संसार की आसक्ति छूटती जाएगी। तो जितना जितना भगवान से लगाव बढ़ता गया, संसार की आसक्ति छूटती गई। जो एक बार में 7-7, 8-8 वोट डाल लेते थे कैरम की और चैंपियन भी हो गए थे बैंक में, गुरु जी के मिलने से पहले, बाद में नहीं। उसके बाद ये हाल हो गया था कि सीधी वोट नहीं डाल पाते थे। क्यों? उससे मन हट गया, दिल हट गया, विषय आसक्ति भगवान ने दूर कर दी, जिसको हम कभी नहीं दूर कर सकते थे, कभी नहीं कर सकते। सच बता रहे हैं, ये हम चैलेंज करते हैं, दावा करते हैं, गुरु जी के प्रेम ने ये हमारा विषय आसक्ति छुड़ाई। ऐसे से करते करते कितनी आसक्तियां छुड़ाई होंगी जो हम नहीं जानते होंगे, और पता नहीं कब जानेंगे, जब भगवान जी चाहेंगे तो जान पाएंगे। तो जो आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में गुरु जी ने ऐसा प्यार लगा दिया कि विश्व की आसक्ति छूटी चली गई, छूटी चली गई, छूटी चली गई, और भगवान में मन रमता गया, रमता गया, रमता गया। तो फिर एक दिन ऐसा हो गया कि सवेरे आंख खुलते ही फर्स्ट ख्याल भगवान जी का, अरे जल्दी करो, जल्दी करो, नहीं जल्दी चाय बनाओ, जल्दी नाश्ता करो, नहीं फ्रेश हो, तैयार हो, फट 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 भगवान जी के भाग चले गए। बस सवेरे उठे भगवान जी चले गए। अब ये नहीं पता है कि आज, ये नहीं पता होता था कि आज सवेरे पहुंच तो गए भगवान जी क्या, दिन भर आज क्या करना है, बैंक जाना है कि नहीं जाना है, घर जाना है कि नहीं जाना है, कि यहीं से गुरु जी साथ निकल जाना है, कि गुरु जी कहेंगे कि जाओ घर में ये काम करके ये लेके आओ, तब चलना है, कुछ नहीं पता होता था। तब हम लोग समझिए गुरु जी के डिस्पोजल पे हो जाते थे, जैसा अब भगवान जी कहेंगे अब वैसा ही हमारे साथ आज होना है। गुरु जी ने डांट रहे आज बैंक जाओ, अच्छा गुरु जी जा रहे हैं, अच्छा सर तू यहाँ चलेगा, वहां चलेगा। हम आपको सही बता रहे हैं, तब ये हाल हो गया कि हमको सवेरे ये नहीं मालूम होता था कि हम बैंक जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कि यहीं से भेजे जाएंगे सत्संग से ही, कि घर भेज के तब जाएंगे, कुछ पता नहीं होता था। बड़ी अजीब वो हो गई थी, ऐसा भगवान जी के साथ हो गया था। तभी तो कहते हैं कि जब भगवान का प्रेम ऐसा है, अगर सच सच लग गया, भगवान की प्रीता को सच सच लग गई, तो आपको न तो कोई विषय छोड़ना पड़ेगा, न कोई विकार छोड़ना पड़ेगा, न कोई आपको कर्म छोड़ना पड़ेगा, न कोई कर्म करना पड़ेगा, सब अपने आप होता जाएगा। कब क्या होगा आपको नहीं पता चलेगा, सब होता चला जाएगा, ऐसे ऐसे होता जाएगा। जो है ना, इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, कुछ पता नहीं अब आगे क्या होगा। घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कि यहीं रहेंगे, कि
छूट जाएंगे, घर छोड़ देंगे, कि इधर छोड़ देंगे उधर छोड़ देंगे, कुछ नहीं पता। तो भगवान की प्रीत ऐसी है कि न छोड़ी जाए, गुरु से सहज मिलाती है, न छोड़ी जाए। भगवान की प्रीत इतनी अच्छी होती है कि आप खुद होकर के कोई विषय नहीं छोड़ सकते, कोई विकार नहीं छोड़ सकते। हम तो अपने लिए कह रहे हैं, अपने पे दावा करके कह रहे हैं कि हम खुद चाह के विषय छोड़ के दिखाते नहीं छोड़ सकते, कोई विकार छोड़ के दिखाते नहीं छोड़ सकते। ये भगवान जी ने अपने पास रह करके अपने साथ रख के ऐसी प्रीत लगा दी कि पता नहीं कब क्या क्या छूटता गया, हमको तो पता ही नहीं चला। भगवान जी ने कब क्या छुड़वाया हमको कुछ भी नहीं पता। और ये होता गया, कैसे होता गया ये तो भगवान जी को मालूम, हमको नहीं मालूम। हमारे साथ ऐसा होता गया ये हमको मालूम, और होने के काफी समय बाद पता लगा रहे ये कैसे हो गया, अच्छा ये ऐसे हो गया, ऐसा हो गया। जब फरिश्तों का हाथ पकड़ता है हृदय से तो उसका बेड़ा पार हो जाता है, तभी आसक्ति जा सकती है। मजनू के मन की आसक्ति कैसे गई होगी? लैला के मिलते ही सबसे आसक्ति हट गई, वह सब कुछ भूल गया, आसक्ति भी भूल गया, खुद को ही भूल गया, तो आसक्ति तो भूल ही गई। जो सदगुरु की शरण में आ जाता है, सदगुरु से प्रेम हो जाता है, तब आसक्ति खत्म हो जाती है। सदगुरु से प्रेम हो जाता है, सदगुरु जी से लगाव हो जाता है, भगवान जी से ऐसा प्यार हो जाता है, ऐसा लगाव हो जाता है कि 4 या 5 घंटा उसके कमरे में बिठाए हैं, 4-5 घंटा कहाँ बीत गया ये नहीं मालूम, कहाँ गया टाइम नहीं मालूम हुआ, क्योंकि लगाव इतना ज्यादा है, इतना प्रबल हो गया। उसके बाद फिर किसी चीज का ख्याल नहीं। गुरु जी के पास रहने के वक्त कोई ख्याल, कोई विचार आता ही नहीं था। ये उनके आकर्षण की शक्ति, उनके प्रभु सत्ता की शक्ति थी कि वहां बैठते थे, मन लगा रहता था, 3 घंटा 4 घंटा बैठे मन लगा रहता था, ना कहीं जाता था ना कहीं आता था, भगवान में ही लगा रहता। ऐसा हमने कहीं नहीं पाया। हमने बहुत आश्रम देखे, बहुत संतों के दर्शन किए, हमने गुरु भी किया, भक्ति भजन भी बहुत किया, आश्रमों में रहे भी, प्रेम भी हुआ, सब हुआ, लेकिन जो गुरु जी ने करा दिया, जो भगवान जी ने करा दिया, वो हमें, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते, उसके बारे में नहीं कर सकते, उसके बारे में बोल नहीं सकते, क्योंकि वो अभी चल ही रहा है ना। तब बोल सकते हैं जब वो पूरा हो जाए, तो चल ही रहा है। गुरु जी का प्यार भी चल रहा है, गुरु जी का लगाव भी चल रहा है, गुरु जी का प्रेम भी आ रहा है, मिलता रहता है सब तरफ से, तो सब तो मिल रहा है। जो अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसका छोर कहाँ से बता सकते हैं? यही कह सकते हैं कि हाँ, गुरु जी का प्यार ऐसा अलौकिक है जो आपसे क्या करा देगा आपको नहीं पता। आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता कि आगे भगवान जी क्या कराएंगे। अभी तक जो हो रहा है वो खाली जानते हैं, आगे का भगवान जाने। सब जब छोड़ दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, सब आप जानिए। हार में भी हमारा भला है, जीत में भला है, जो आप कराएंगे उसमें भला है। हमको इतना मालूम है भगवान जी के साथ है, हमारा भला है, हर चीज में भला है, तो जीतने में भला है, हारने में भला है, मिलने में भला है, न मिलने में भला है, तो बस भला मान के बैठे हैं, ये हमारा विश्वास है। उनके साथ जो होगा भला होगा, अच्छा होगा और अच्छा ही होगा, इतना दृढ़ विश्वास रख के लगे रहिए, अच्छा ही अच्छा होगा। हो ही नहीं सकता कि अच्छा ना हो। ज्ञान अग्नि कर्म दग्ध, इसीलिए औरत को सदगुरु के ज्ञान से प्रेम होगा तो वह घर में शांति रखेगी। जब दिल ही गुरु जी में रम गया, जैसे एक औरत की बात भगवान जी ने बोली कि जिस औरत को गुरु से प्रेम हो जाएगा उसके घर में शांति रहेगी। क्यों रहेगी? इसलिए रहेगी कि वो गुरु के प्रेम में इतना रम गई, तो घर में अगर जैसे पहले बोले जाते थे, ताने पड़ते थे, तो उसको क्या होगा, उसके अंदर गुरु का इतना महत्व जगा होगा कि वो जो इधर के जैसे ताने वाने आते हैं तो उसको असर नहीं करेंगे, ऐसे भेज देंगे।
जैसे रामायण के सीरियल में हम देखते थे ना कि हनुमान जी का वो उधर से बाण आया, इधर से बाण आया, तो हनुमान उसने तो बड़ा लंबा चौड़ा बाण भाला फेंका, हनुमान जी ने उसको ऐसे लेके ऐसे मरोड़ करके ऐसे गिरा दिया। तो संसार के बोल आपको लगना तब इसलिए बंद हो जाएंगे जब गुरु की प्रीति इतनी अंदर भर जाएगी, तो संसार के बोल आपको लगेंगे अरे कूड़ा है, अरे फुस है, इसमें क्या ध्यान दें, इसमें ध्यान देके टाइम क्यों खराब करें अपना। हमको तो गुरु से प्यार हो गया, उस प्यार में रहे ना, तब क्या होगा, संसार के बोल जो पहले अंदर तक फूटते थे, छेद कर जाते थे, वो हमारे को रहेगा ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, लेंगे नहीं अंदर, जाने ही नहीं पाएंगे, क्योंकि गुरु का अंदर प्रेम भरा हुआ है, लगाव भरा हुआ है। उस लगाव और प्रेम के आगे संसार के जो ताने और बाने हैं वो असर नहीं करेंगे। तो संसार वाले सोचेंगे अरे इस औरत को क्या हो गया है, ये तो पहले कितना लड़ती थी, बोलती नहीं कुछ, लेकिन वो लड़ने बोलने के लायक नहीं बची, क्यों, उसके अंदर गुरु का प्यार इतना भर गया है, ज्ञान इतना भर गया है। तो क्या होगा, जब वो बाहर के ताने बाने रिएक्ट नहीं करेगी, कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगी, तो सामने वाला भी सोचेगा कि अरे ऐसे इतना बोलते हैं, सह जाती, वो समझेगा सह जाती, लेकिन वो सह नहीं रही है, वो उसको असर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अंदर गुरु का प्रेम इतना भर गया। ज्ञान में आते आते गुरु का संग करते करते उसके ज्ञान अग्नि से कर्म इतने दग्ध हो गए, प्रारब्ध इतने जल गए, उसके अंदर गुरु का प्रेम अब भर गया, तो उसके अंदर कोई चीज घुस नहीं पा रही, दूसरी असर कैसे करेगी। बाहरी आदमी ये समझता है, घर वाले माँ बाप ससुर सास जो भी दुनिया भर के रिश्तेदार हैं, वो ये समझेंगे कि ये बड़ी सहनशील हो गई है, लेकिन सहनशील क्या, तो गुरु का कृपा है जो उसके अंदर इतना ज्ञान पहुंच गया, उसके अंदर गुरु का इतना प्यार भर गया, उसको असर नहीं कर रहा, तो क्या होगा, घर में शांति तो रहेगी ना। तो वही कह रहे हैं, इसीलिए औरत सद्गुरु के ज्ञान से प्रेम होगा तो वह घर में शांति रखेगी, नहीं तो घर घर में औरतों के कारण ही अशांति होती है। अतः औरतों का ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। अरे क्या छोड़ो ऐसा हो जाता है। जैसे हम लोग छोटे बच्चे कोई गड़बड़ करते हैं, शैतानी करते हैं, चीज तोड़ देते हैं, अच्छी चीज तोड़ देते हैं, तो हम लोग उसको मारते थोड़ी है बच्चे को अपने, अरे ना समझ छोड़ दिया, कोई बात नहीं, चलो हटाओ, फिर दूसरा ले आएंगे, ऐसा करते हैं ना। तो उसको लगेगा अरे ये लोग संसार में जो पहले डांटते थे बोलते थे तो हम लड़ जाते थे, अरे ये ना समझ है, नहीं समझ रहे हैं, ये अपना ही टाइम खराब कर रहे हैं ऐसी बात बोल करके, ये फिजूल बातें हैं, इसमें कुछ नहीं रखा किसमें, भगवान की बात में, भगवान के प्रेम में, गुरु जी के प्रेम में। तो उसको जब संसार की चीजें व्यर्थ लगेगी, जैसे बच्चे की हरकत को व्यर्थ समझते हैं, तो वैसे ही उसको नेग्लेक्ट कर देगी, उस पर ध्यान नहीं देगी, तो अपने आनंद में बचेगी। तो औरतों का ज्ञान लेना बहुत जरूरी है, और ज्ञानी होगी तो मर्द को बहुत धीरज मिलता है। गुरु जी के ज्ञान में कितने फायदे हैं, देखिए जाती क्लब के खर्चे करती, किटी पार्टी जाती, किटी पार्टी खर्चे करती, वो तो कुटी पार्टी में गई, क्लब में गई, लड़के दफंगे हो रहे हैं, बेपरवाह हो रहे हैं, लड़कियां घर में है वो खराब हो रही है, सब नुकसान ही नुकसान। अब सत्संग जा रही सवेरे, उसके बाद उनको कहीं रसी नहीं आ रहा है, वो अगर कोई काम भी कर रही है तो भजन गा रही है। हमें याद, हमारी चाची चाय बना रही, कुछ कर रही है, भजन गाती थी, तो भजन गाते गाते कभी कभी कब तोड़ देती थी, तो अरे चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो क्या है वो भजन की धुन में स्लिप कर गया हाथ से, तो लेकिन रहती तो घर में थी, तो एक अंकुश तो रहता था बच्चों के ऊपर, हम सबके ऊपर कि माता जी घर में है, और माता जी घर में नहीं है, क्लब पार्टी में है, तो हम लोग भागेंगे, फिर लड़कों सोबत खराब होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि गुरु जी के प्रेम में जो औरतें ज्ञान ले लेती हैं, वो पति को भी ज्ञान से अच्छी बातें बताती हैं, उसके व्यवहार से उसको शांति मिलती है, और घर में दिन भर रहती है तो फालतू के क्लब किटी पार्टी दुनिया भर की जो आजकल चली है नाटकबाजी, उससे भी दूर रहती है। और घर में रहने से क्या होता है, किसी बड़े के बच्चों के खुश रहता है, बच्चे भी सुधरे रहते हैं। तो ज्ञान के कितने फायदे हैं, गिनने बैठिए तो थक जाएंगे, गिन नहीं पाएंगे, जो बहुत से तो याद भी नहीं आएंगे, ये तो मान ध्यान में भी नहीं था, जो अभी गुरु जी ने बोल दिया तो याद आ गया। ये भी फायदे, ज्ञान के फायदे। तुम सबको भगवान करके देखो, किसी को रिश्ते से देखोगे तो विकार आ जाएगा, भगवान के नाते आत्मा करके देखो, मेरे बाद तुम एक को तो आत्मा करके देखो, वही तुमको बचाएगा। भगवान की एक एक बात सही है, हम आपसे कैसे बताएं, लेकिन बताना इसलिए पड़ेगा
ये हम पर लागू हुई है और पूरी तरह से लागू हुई है। गुरु जी ने कहा ना कि तुम मेरे अलावा सबको, मेरे सब रिश्तों में इधर रहेगा, भगवान के नाते आत्मा का किसी को तो देखो, मेरे बाद तुम एक को तो आत्मा करके देखो, वही तुमको बचाएगा। तो हम ये बात बताए बगैर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए माफ कीजिएगा, ये बात बताना बहुत जरूरी है। जब गुरु जी से ये बात सुनी, और वैसे भी पहले से ही हमारा लक्ष्मी आंटी बहुत प्रेम लगाओ ज्ञान होने से पहले भी था, और हम जब सत्संग में आए तो भाई आने के बाद थोड़ा बहुत भी जो ज्ञान गुरु जी से मिला, उसके बाद किसी तो अकल आई गई थी। तो ये जान गए थे कि हमको यहाँ सबसे जो मॉनिटर लायक लगती है लक्ष्मी आंटी लगती है। हमने उनको अपना आत्मा का दोस्त बना लिया, उसको अपना आत्मा का दोस्त बना लिया। और जब गुरु जी का शरीर शांत हुआ, हमारा जो बुरा हाल था, हम ये हो गया था कि हम शायद ठीक से नहीं, 1.5 या 2 महीना कितना लंबे समय तक हम बैंक भी नहीं गए, ये भी नहीं परवाह कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और बैठ गए। और तब हम दूसरे मकान में रहते थे, तो आंटी का हमें त्याग याद है। देखिए, आत्मा का दोस्त मेरे बाद कोई तुमको वही बचाएगा। गुरु जी की जो वाणी है उसको बता रहे कैसे सत्य हुई कि लक्ष्मी आंटी ने हमारे घर में कई सत्संगियों को दिन भर रखा। हम दिन भर घर में रहते थे, हम कहीं नहीं जाते थे, घर से निकलते तक नहीं थे, और सुबह से लेकर दिन भर रात भर सत्संग होता था, खाना वहीं पर, खाते पीते वह समय रहते थे सब लोग, और निरंतर एक अखंड सत्संग होता था। आंटी हमारे सर में तेल ठोका करती थी, रात को सुलाया करती थी। तो कितना हमारा उन्होंने किया है कि भाई हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कि उनके एहसानों का हम आपको वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन गुरु की उन्होंने तो इतना किया कि हमने उनको आत्मा का दोस्त बनाया, तब भी उन्होंने क्या, वो तो हर एक का करती, हमारा भी किया, लेकिन हमने उनको आत्मा का दोस्त बनाया। तो गुरु जी की जो ये वाणी निकली कि मेरे बाद तुम एक को तो आत्मा करके देखो, वही तुमको बचाएगा। हमको आंटी ने इतना बचाया, हमको खड़ा किया, हमको बैंक जाने लायक बनाया, हमको इतना शांति और धीरज लाए तक वो लगी नहीं हमारे साथ, ज्ञान सुनाती रही, चाहे जा रहा है अंदर चाहे नहीं जा रहा, लेकिन सुनाती रही। गुरु जी का सुना हुआ था, बहुत दुख भरा था तो नहीं जा रहा था, धीरे धीरे जाना शुरू हुआ, जब समझना शुरू हुए फिर हमको उन्होंने खड़ा किया। तो कितना हमारा बचाव किया, कितना हम बचे, कितना हमको परेशानियों से बचाया, हम क्या क्या बता दें, कैसे बता दें। तो वह गुरु जी की बात बिल्कुल सत्य है। तुम मेरे अलावा किसी को तो आत्मा करके देखो, अपने आत्मा का दोस्त तो बना के रखो जो तुम्हारी रक्षा कर सके मेरे बाद। और हमको इतना बचाया, इतना खड़ा किया, कितना हमारे पर उपकार किया। हमको तो ऐसे आंख बंद करते हैं तो हमको आंटी सामने दिखती है। आंटी के जन्मदिन से 4-5 दिन पहले हमने आंटी को सपने में इतना अच्छा सपना देखा था, बहुत अच्छा सपना देखा था, बड़ा अच्छा लगा था। वही सपना देखते देखते हम उठे थे। हमको बिल्कुल नहीं लगता कि आंटी कहीं चली गई है, आंटी नहीं गई है। आंटी जब हम बात करते हैं आंटी सुनती है, और हमको उनका चेहरा भी दिखता है। सच बता रहे हैं, गुरु जी के अलावा कोई हमको अगर साथ दिखता है, हमको उसका अनुभव होता है तो आंटी का होता है, क्योंकि वो बिल्कुल सत्य में थी और सत्य में है। और वो कहती थी कि हमने गुरु जी को आत्मसात कर लिया, अंदर समा लिया है। तो उन्होंने समा लिया था, उसके बाद उनकी क्रियाओं में भी गुरु जी की काम करने के तरीके आ गए थे। हम उनके कामों के तरीकों को देखते थे तो हम बहुत बार ऐसे घूर के देखते थे, सोचते थे भाई ये क्या हो गया। आंटी जो पहले काम करती थी और उनके जो हाथ पैर है, काम करने का तरीका है, वो गुरु जी से बहुत मैच करता है। जैसे कहते हैं 2 एंगल है, अगर उनकी सारी भुजाएं बराबर है, सारे एंगल बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के अनुरूप है, एक दूसरे के समरूप है। तो गुरु जी के अनुरूप लगने लग गई। ऐसे सब काम वैसी करती थी, बातें भी वैसी करने लगी थी। और जैसे विजिलेंस की बातें भी जो करें, जैसे गुरु जी विजिलेंस की बात करते थे, तो विजिलेंस मतलब कि सुरक्षा की या कोई ऐसी बात, वैसे आंटी भी करने लग गई थी। हमने कहा बहुत चीजें इनकी और गुरु जी से मिलने लग गई है। तो जो गुरु आंटी कहती थी कि हमने गुरु जी को अपने अंदर समा लिया है, तो वो बात हम
हमको तो प्रूफ मिलता था उसका, ये इस तरह से कि जिनका वही क्रियाएं जो पहले करती थी दूसरे तरीके से करती थी, अब करती है तो गुरु जी से मैच करती है। तो जो ये बोलती है कि मैंने गुरु को अपने संभाल लिया है, ये बात हमको प्रूव्ड सिद्ध हुई हुई लगती थी और सिद्ध हुई भी लगती है। और यही कारण है कि हमको आंटी भी ऐसा नहीं लगता कहीं गई, नहीं लगता। जहां तुमने आत्मा देखना छोड़ा कि मेरे बाद तुमको कोई नहीं बचाएगा, आत्मा वाला ही तुमको दुख सुख से बचाएगा। गुरु जी के बाद शरीर शांत होने के बाद जो हमको दुख पड़ा था तो हमारा आत्मा वाला ही हमको, आंटी ने हमको बचाया, हमको खड़ा किया, फिर संभाल के हमको सर मालिश की, ज्ञान सुनाया, भजन सुनाया, दिन भर हमारे साथ रहना, खाना खिलाना, सुलाना, सब करना। कैसे कैसे किया देखिए, अपने घर को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, हमारे को संभालने लग गई। उनका त्याग देखिए कितना अलौकिक त्याग है। लेकिन बचाया किसने हमको? वही जो गुरु जी की वाणी, गुरु की वाणी कहते हैं हमेशा सत्य होती है, वो क्या कहते हैं आकाशवाणी होती है, भविष्यवाणी होती है। तो हमारे साथ तो भैया बहुत कुछ सत्य हुआ है, हमने बहुत कुछ देखा है, इसलिए हमको तो बहुत कुछ देखने को मिला है। अब हमको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत भगवान से पाया है, बहुत सी वाणियां ये सच होती हुई, घटित होती हुई देखी है। क्या बताया? भगवान के दर्शनों के लिए कालिंदी पानी में खड़ी रहती थी, तपस्या करती थी सिर्फ भगवान से मिलने के लिए। अतः भगवान से मिलने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। भगवान भी जान जाता है, जो भगवान के लिए प्राण न्यौछावर करता है तो भगवान उससे खुश हो जाता है। ये पैरा कितना अच्छा है कि भगवान के दर्शनों के लिए कालिंदी पानी में खड़ी रहती थी, तपस्या करती थी सिर्फ भगवान से मिलने के लिए। अतः भगवान से मिलने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। भगवान भी जान जाता है, जो भगवान के लिए प्राण न्यौछावर करता है तो भगवान उससे खुश हो जाता है। भगवान भक्तों से कितना खुश होते थे, भगवान कितना प्यार करते थे भक्तों को। ये तो भक्त जानते हैं, सब जानते हैं, सबको अनुभव है, बताने की तो कोई जरूरत नहीं है, न समझाने की जरूरत है। तो जिसको जिसका जितना प्यार मिला है वो तो उतना जानता ही है ना। भगवान कैसे प्यार करते थे भक्तों को, कैसे आंख से देख कैसे प्यार करते। कभी कभी कोई ज्यादा परेशानी होता तो उसको उतरी आंख से अंदर से देख के प्यार करते थे भगवान। तब भगवान जी की हम लोग आंखें देखते थे, देखो कैसे प्यार करते हैं, कैसे उसके ऊपर जैसे पता नहीं क्या क्या लुटा देंगे, क्या क्या कर देंगे भगवान जी उसको। तो किसी के दुख में भगवान जी इतना उसको प्यार देके इतना वो कर देते, द्रवित कर लेते थे, उसको शांत करके छोड़ते थे। ये भगवान की एक बहुत बड़ी मतलब विलक्षण चीज है, जो हमने तो भाई कहीं नहीं पाई। मैं तो बहुत जगह गया हूँ, मैंने कितने जगह आश्रम सब देखे हैं। ये चीज हमने जो गुरु जी में पाई है कि तुमसा नहीं देखा, यूं तो हमने लाख हंसी देखे, तुमसा नहीं देखा। गुरु जी के जैसा न दिखा है, और अब क्या देखेंगे। अब तो वही है जिंदगी के सब मालिक। गोपियां प्रेम में थी तो उद्धव का ज्ञान भी उनको अच्छा नहीं लगा, उनके आगे उद्धव हार मान गए कि ऐसा प्रेम तो उनको भी भगवान से नहीं था। उद्धव ने गोपियों को अपना गुरु मान लिया, आए थे समझाने के लिए, लेकिन हथियार डाल दिए और गोपियों को अपना गुरु मान लिया। इसलिए भगवान का प्रेम ही सबसे बड़ा है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। पहले गोपियों की बातें हम सुनते थे, पढ़ जाते थे, बहुत पढ़ते थे। गोपियों की रासलीला भी मुन्नो भाई जी के घर में होती थी। वहां से मथुरा वृंदावन से कहां से टीम आती थी, और वहीं की भाषा बोलती थी, बड़ी अच्छी लीला होती थी, देखते थे हम लोग, जाते थे, देर रात तक होती थी। लेकिन गोपियों का जो दुख था, जो विरह का बातें होती थी, नहीं समझते थे। इसलिए नहीं समझते थे कि हाँ सुन लिया, समझते नहीं थे। गोपियों का विरह की तकलीफ को पहली बार तब समझ में आया कि जब तक
वो कहते हैं जाके पैर न पड़े बीवाई, सो क्या जाने पीर पड़ाई। तो गोपियों का दर्द तब समझ में आया जब भगवान जी पहली बार प्रेम लगा, भगवान जी से लगा हुआ, और भगवान जी पहली बार बम्बई जा रहे थे, तो जो हमारा हाल हुआ था, हमको ऐसा लगता था कि हमारे कहीं मतलब हम खत्म ना हो जाए, इतना तक हम भगवान जी के बगैर कैसे रहेंगे, हमको बड़ी तकलीफ होती थी। हमको वो सीन हमारी आंखों में भी है, कुछ कुछ सीन इतने साल पुराने होते हैं लेकिन दृश्य याद रह जाते हैं, वो समय, वो धूप, वो सब कुछ, कि हम कितनी तकलीफ में इधर जा रहे थे, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सत्संग में जाते थे नहीं, हमसे ऐसा नहीं था जो पता कहते भगवान जी, लेकिन कहीं आराम नहीं आता था, बड़ा तकलीफ होती थी, बड़ी तकलीफ होती थी। समझ में आया कि गोपियों की जो कहानी सुनी है तो भगवान सही कहते थे कि गोपियों की जब कहानी बताते थे भगवान, तो भगवान तो ऐसे बताते थे जैसे उनके सामने देख रहे हो हर कहानी, हर बात, लेकिन हमारे नहीं समझ में आती थी। समझ में तब आई जब अपने पर बीता गुरु जी के जाने का कष्ट, तब हमारे वो समझ में आए, तब हमको समझ में आया हाँ गोपियों को क्या तकलीफ रही होगी, गोपियों को क्या कष्ट हुआ होगा, कृष्ण जी चले गए, लौटे नहीं। तो इसी में बहुत से प्रश्न उत्तर मैं आंटी से भी किए थे, बहुत बार इसी बात का प्रश्न क्या करें क्या करें क्या करें। आंटी भी बहुत समझाती थी, समझाते समझाते उन्होंने हमको बहुत शांत भी किया। तो हमको बहुत शुक्रगुजार है गुरु जी के, जो हमको बुद्धि दी, तो हमने आंटी को अपना आत्मा का दोस्त बनाया, और बहुत बहुत उनके एहसान है आंटी के, जो हमने उनको उन्होंने इतना उन्होंने हमारे साथ त्याग किया। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया, मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया, मन मारा तन बस किया, सभी भरम हुए दूर, मन मारा तन बस किया, सभी भरम हुए दूर, बाहर से कछु सूझत नाही, बाहर से कछु सूझत नाही, अंदर बरसे नूर जिन्होंने मन मार लिया, अजी बाहर से कछु सूझत नाही, अंदर बरसे नूर जिन्होंने मन मार लिया, मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया, मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। आप अमर जगत में बैठे नहीं किसी से काम, आप अमर जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत का हो चाहे राम जिन्होंने मन मार लिया, ऐसी संत का हो चाहे राम जिन्होंने मन मार लिया, मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया, मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। पी लिया प्याला प्रेम का छोड़ जगत का ने, पी लिया प्याला प्रेम का छोड़ जगत का ने, मुझको सतगुरु ऐसे मिल गए,
मुझको सतगुरु ऐसे मिल गए, सहज मुक्ति गई हो जिन्होंने मन मार लिया। ए जी सहज मुक्ति गई हो जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। नरसी दीजे सतगुरु स्वामी पिया अमी रस प्याला। नरसी दीजे सतगुरु स्वामी पिया अमी रस प्याला। एक बूंद सागर में मिल गई, एक बूंद सागर में मिल गई, क्या करेगा यमराज जिन्होंने मन मार लिया। एक बूंद सागर में मिल गई, क्या करेगा यमराज जिन्होंने मन मार लिया। ए जी क्या करेगा यमराज जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो सतगुरु का दास जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो भगवान जी का दास जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उस मालिक का दास जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। जय सद्गुरु जी। बहुत आराम।